हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि यदि y को 42 के रूप में दर्शाया जाता है तो गर्ल को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 58 है दोस्तों, जिससे पार्ट 57 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे सीरियली ढंग से। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी में बहुत सारे एग्जाम जैसे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, चाहे रेलवे में जितने भी एग्जाम है दोस्तों, चाहे वो हम लोगों का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एसएससी जितने भी है दोस्तों, चाहे बैंकिंग में जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए दोस्तों। जो टीसीएस एजेंसी और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया करा कि विकल्पों में से दिए गए संख्या के 4 सेट में से संख्याओं का वह सेट ज्ञात करें जो प्रश्न में दिए गए सेटों से सबसे अधिक मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वहां पर इतना सारा लाइन लिखा है तो उसका कहने का मतलब जो इस प्रकार से दिया गया दोस्तों 12, 24, 144 कैसे लिखा है और किस प्रकार से उसमें समानता है, तो वही समानता इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए, आपको बता देते हैं वहां पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है। देखिए, जैसे उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा लिख देता है और साफ साफ समझा देते हैं कि 12 है, फिर 24 है, उसके बाद उसने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 144 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक लॉजिक लगा है। सर कौन सा लॉजिक लगा है, तो देखिए कि उसने क्या किया, 12 से 24 पे जाने के लिए उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 किया, और उसी प्रकार से यही 12 का उसने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर सीधा सा लिख दीजिए वर्ग क्या है, यानी स्क्वायर। तो 12 में 12 का स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग क्या होता है दोस्तों 144। तो वैसा ही लॉजिक सोचना है। देखिए 10 से यहाँ पर तो गुना 2 करेंगे तो क्या 25 होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही आप छांट दीजिए। जब आप दूसरा ऑप्शन पे चलेंगे दोस्तों, देखिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 45 हो जाएगा, तो नहीं सर, ये भी ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। 14 में करेंगे, ठीक है, 14 दूना 28, लेकिन 14 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोगों का 112 होगा, नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन ऐसे ही छट गया। जो काम वहां पे किया है, देखिए गुना 2 किए हैं, 13 दूना 26, और उसी प्रकार से 13 का यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, क्या किया उसने, वर्ग किया है। तो देखिए जो लॉजिक वहां पर लगाए थे वही लॉजिक लगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। रिसेंटली पूछा गया था टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो स्टेट में एग्जाम कराए दोस्तों, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, लेकिन सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए, पेन पेपर लेके बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हुए। और आप पार्ट 1 से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं, तो वहाँ भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करके बताइए। जैसे लिखा है बॉय को उसने क्या लिखा है दोस्तों 42, तो कैसे लिखा होगा जरा हमें बता दीजिए। तो देखिए बॉय को उसने क्या लिखा है दोस्तों 42 लिखा है। तो लॉजिक को देखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गर्ल को कैसे लिखा जाएगा, तो इस जगह लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या लगेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए बी के लिए कोड जो होता है एबीसीडी में आपका 2 होता है, प्लस का प्लस। ओ के लिए एबीसीडी में कोड होता है दोस्तों 15 का 15। उसी प्रकार से वाई के लिए जो है हम लोगों का 25 होता है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जी के लिए कोड होता है हम लोगों का 7 एबीसीडी में, प्लस आई के लिए कोड होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 9। उसी प्रकार से आर के लिए होता है 18, और एल के लिए क्या होता है दोस्तों 12 होता है।
तो इसको आपको जोड़ देना है और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो 18 12 30 और इधर हो जाएगा 9 7 16 यानी 46 आ जाएगा। हमने जोड़ लिया, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 46। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है और किस प्रकार से हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछा जाता है कि बनाया जा सकता है, कभी पूछा जाता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बनाया जा सकता है। तो देखिए कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे देखा जाए दोस्तों, इसी में ये जो लिखा हुआ हम लोगों का जो वर्ड दिया है दोस्तों, इसमें एक एक लेटर आपको चेक करना है, जोन सा मिल जाएगा तो वो बनाया जा सकता है। तो ये देखिए खोजते हैं, जैसे टी, तो टी है क्या, तो यहाँ पर देखा जाए टी है, उसके बाद ई है क्या, ई भी है, ये देखिए टी ई, उसके बाद एन, तो एन, उसके बाद यहाँ पर टी क्या कर दिया दोस्तों, 2 बार कर दिया। तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे आप टी जो है 2 बार प्रयोग किया, 2 बार यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, 2 बार प्रयोग किया है, जबकि वहां पर टी हम लोगों के सामने क्या है, 1 बार है, इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से अब दूसरा वाला चलिए चेक करके देखते हैं। जैसे टी, तो टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, तो ई भी है, उसके बाद एम, तो एम भी है, उसके बाद पी, तो पी इसमें है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप बोल देंगे कि पी का प्रयोग किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, पी का प्रयोग किया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। बेसिक बात को समझिए कि आप किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। इसमें पी का प्रयोग किया है, पी आप देखिए वहां पर कहीं ई एन डी ई ए आर एम ई एन टी कहीं पी नजर नहीं आया, तो ठीक है सर वो बात तो समझ गए। उसके बाद देखिए जैसे अब हम लोग तीसरा करते हैं, एम, तो एम है क्या, तो एम है, उसके बाद ई, तो ई भी है, एम ई, उसके बाद देखा जाए एन, तो एन भी है, ई ए, तो ए भी है, एम ई ए, उसके बाद एन देखा जाए एन, उसके बाद एस, तो देखिए इसमें एस कहीं नहीं है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि एस का प्रयोग क्या है, उसमें कहीं एस नजर नहीं आया, तो सीधा सा हो जाएगा, यानी एस का प्रयोग, अरे एस उसमें कहीं है ही नहीं, जिसमें अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसमें देखिए इसमें पी का प्रयोग किया, इसमें एस, तो ये सब वहाँ है ही नहीं, जो ई वर्ड दिया गया इसमें बोल रहे हैं कि इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है ऊपर में, उसमें वो सब नहीं मिला। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सब मिल जाएगा, टी, तो टी खोजिए, टी है सर, उसके बाद ई, तो ई भी है, उसके बाद देखिए एन एन, उसके बाद डी डी ई ई, उसके बाद ई, देखिए ई इसमें 2 बार प्रयोग किया है, तो ई यहाँ भी 2 बार है, देखिए यहाँ पर एक ई है और उसी प्रकार से एक यहाँ पर ई है, तो 2 बार यहाँ है, तो इसमें भी टेंडर में देखिए ई 2 बार है, टी ई एन डी ई आर, तो आर भी है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इतना बात हमने बता दिया, सीधा सा आप कहेंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यही वाला प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी इसमें से एक एक लेटर को आप जब देखेंगे दोस्तों, अल्फाबेट को, सब चीज इसमें मिल जाएगा, तो यही वाला बनाया जा सकता है। इसमें क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर टी 2 बार किया है, इसमें हम लोगों का पी का प्रयोग किया है, इसमें एस का प्रयोग किया है, इसीलिए सब नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, काउंटिंग फिगर यानी कि ट्रायंगल काउंटिंग से। तो देखिए कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे कि यानी काउंटिंग फिगर वाले सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बता देते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं कि इस आकृति में अगर पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर उसने इस प्रकार से कर दिया और उसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया जाए और कहा जाए कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो देखिए आप कुछ मत कीजिए, सीधा सा सिर्फ नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 है। तो 4 को जैसे हो गया तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 में 2 से गुना कर देंगे तो आपका 8। 2 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि एक आकृति दूसरे आकृति के साथ मिलकर त्रिभुज बना सकता है। देखिए जैसे 2 और 3 को आप मिला दीजिएगा ना तो एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए 2 और 3 को, उसी प्रकार से 4 और 1 को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से अब उधर से लेंगे तो 2 और 1 को मिला दीजिएगा तो इधर से भी त्रिभुज बन जाएगा 4 3 को। इसीलिए यहाँ पर 2 से क्या कर देते हैं, लॉजिक को समझना है कि 2 से क्या कर देते हैं दोस्तों, गुना कर देते हैं। तो समझ गए सर, इसमें हम लोगों का 8 त्रिभुज है, ये बात तो आपका निकल गया। ठीक है, इतना सा तो समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज एक त्रिभुज एक त्रिभुज, तो 8 और 3 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 8 3 11 हो गया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों एक त्रिभुज सबसे बड़ा वाला यहाँ से लीजिएगा,
इसको तो आपने लिया ही नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक है सर एक त्रिभुज और ले लिए, तो क्या 8 3 11 एक 12 ही होगा? तो नहीं, तो आप फिर गलती कर रहे हैं। 12 कैसे? 12 के बाद भी तो आप इसको कैसे कहाँ काउंट किए? देखिए यहाँ से जो एक त्रिभुज बनेगा, देखिए इस जगह से और इस जगह से, ये वाला तो त्रिभुज आपने लिया ही नहीं। उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों इस साइड से ये वाला देखिए एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बनेगा। तो यही वजह से 8 3 11 एक 12 और 2 हो जाएगा 14। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। इतना दूर तक तो सब स्टूडेंट कर लिया था कि सर 12 आएगा, लेकिन कोई 14 नहीं कह रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए 8 त्रिभुज दिखा दिए, 3 त्रिभुज दिखा दिया, उसके बाद उसने कहा कि एक त्रिभुज ठीक है सर हम यहाँ से ले लिए, ये वाला ले लिए बड़ा वाला, ठीक है आपका बात मान लिए कि यहाँ पर तो यहाँ तक आ गए, लेकिन आप इस त्रिभुज को कहाँ काउंट कर पा रहे? यहाँ से जो इसके साथ मिलाकर भी तो त्रिभुज बन रहा है, देखिए ऐसे मिला के नहीं बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से मिला के देखिए इस साइड में नहीं बन रहा है, तो 2 त्रिभुज आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो 8 3 11 एक 12 2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा? सही होगा। लॉजिक को समझना होगा काउंटिंग फिगर के सवालों को। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए कागज को मोड़ तथा छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? यानी पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि पेपर को पहले क्या किया दोस्तों, यानी कट करके मोड़ दिया, उसके बाद मतलब मोड़ के उसके बाद कट करके दिया और उसको खोल रहा है, तो कैसा दिखाई देगा? तो उसने यही सवाल दिया, इंडिकेट करके कि बता रहा है, यानी तीर देके कि पहले ऐसे मोड़िए फिर ऐसे मोड़िए और यहाँ पर एक कोना कर दिया। अब इसको जब आप खोलिएगा तो कैसा होगा? तो देखिए जब खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का सीधा सा, यानी कि इस जगह पर देखिए जब इसको खोलेंगे तो इस जगह पर एक हो जाएगा, एक इस जगह, उसी प्रकार से यहाँ पर खोलेंगे तो इस जगह पर ये होगा। तो ये तो एक आकृति, जब इसको फिर इधर हम लोग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये तो हुआ, और उसी प्रकार से यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों। जब खोलिएगा ना तो आपका देखिए किस तरीके से होगा, यानी एक कोना दिया है तो उसको 4 कोना पे आएगा ना, तो 4 कोना पे आएगा तो यहाँ भी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ और यहाँ, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा दोस्तों? सही होगा। बाकी ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। वैसे भी आप कर सकते थे क्या लॉजिक कि सर एक में यदि हम लोगों का 4 गो बिंदा है, लॉजिक देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, जब 4 गो हम लोगों का इस प्रकार से छोटा छोटा गोला दिया है तो इसमें करेंगे तो यहाँ भी 4 टू गोला होगा, तो 4 4 8, उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 4 और इधर हम लोगों के सामने हो जाएगा 4, यानी 16 गो होगा। तो 16 गो होगा तो इसमें 16 गो है क्या? नहीं होगा। इसमें भी 16 गो है नहीं। इसमें की जगह देखिए 3 3 6 3 9 3 12, ये भी होगा। बस एकदम देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता दिए कि वैसे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। अगर आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे कि कहां पर क्या बिंदा देंगे, इतना तो आप समझ रहे थे, जब एक टो में 4 को दिया है, इसको मोड़ के तो खोलेंगे तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो जब सब में 4 4 होगा तो 4 4 कितना हो जाएगा? यानी सब में 4 को 4 है तो 16 हो जाएगा, यानी 16 को बिंदा आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। लॉजिक को समझना होगा, रटने से नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है जरा बता दीजिए। जैसे यहाँ पर 29 है, 58 है, 84 है, 87 है, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? कैसे कीजिएगा? ये देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न में क्या देखते हैं, कहीं वर्ग तो नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों? घन। अगर ये सब नहीं रहेगा तो फिर आप चल जाएंगे कि उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा बढ़िएगा तो अभाज्य संख्या, किस पे चलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप किस पे चलेंगे? सम। और किस पे चलते हैं दोस्तों? विषम पे। अगर ये भी नहीं लगेगा तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। अगर विभाज्यता का नियम भी नहीं लग पाएगा तो फिर अंकों पर आधारित। तो सारा रूल हमने बता दिया, तो आप सीधा सा बोल सकते हैं कि 29 जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। 29 यहाँ पर लिख देते हैं कि 29 हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। 29 कोई सा भी पढ़ा में नहीं आएगा, आप देख लीजिए। लेकिन बाकी देखिए ये तो 2 से कट जाएगा, यानी 58 क्या हो जाएगा? 2 से ही कट जाएगा। ये हम लोगों के सामने 3 से कट जाएगा, ये भी हम लोगों के सामने 2 से कट जाएगा। तो सब तो कट रहा है लेकिन वो कहाँ कट पा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। उसने कहा था भिन्न, तो भिन्न का मतलब एक अलग, तो अलग ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने खिलाड़ी, उसके बाद तेज दौड़ने वाले और मैराथन दौड़ने वाले।
तो चलिए अब इसका डायग्राम कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। देखिए अभी कितना सारा स्टूडेंट से गलती हो जाएगा, कहेगा हमसे तो हुआ ही नहीं, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी ऐसे कर रहे हैं ऑप्शन। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने लिख देते हैं कि इस जगह पर आप कर लीजिए हम लोगों का तेज, और यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन है दोस्तों, ऐसे लिख लेते हैं कि तेज उसके बाद दौड़ने, यहाँ पर कर देते हैं ताकि समझने के लिए थोड़ा सा हम लिखेंगे तेज दौड़ने, और नीचे कर देते हैं वाले, हटाइए तेज दौड़ने वाले। तो ठीक है सर, इसका एक गोला इस प्रकार से देना होगा। उसके बाद एक गोला होगा दोस्तों हम लोगों के सामने छोटा छोटा लिखना होगा मैराथन, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैराथन दौड़ने वाले, यहाँ पर लिख देते हैं मैराथन, और उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का दौड़ने वाले, इस जगह पर बना देते हैं। तो देखिए कुछ जो खिलाड़ी होगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का कुछ तेज दौड़ने वाले क्या होंगे, मैराथन दौड़ेंगे, और कुछ मैराथन दौड़ने वाले क्या होंगे दोस्तों, तेज दौड़ेंगे। तो इसका डायग्राम ले जाकर इस प्रकार से कर देंगे, और ये दोनों को किसके अंतर्गत रखेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे हम लोगों का खिलाड़ी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप कर लीजिए खिलाड़ी कर लीजिए, तो इसके अंदर में ले जाकर आप क्या कर देंगे दोस्तों, इस गोले को ऐसे बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस प्रश्न का आंसर 4 आएगा। ऐसा ही डायग्राम बना है, यानी खिलाड़ी के अंदर में ही आएंगे। देखिए खिलाड़ी के अंदर तेज दौड़ने वाले मैराथन दौड़ने तो खिलाड़ी में आएंगे, लेकिन कुछ जो है मैराथन दौड़ने वाले तेज दौड़ने वाले हो सकते हैं, और कुछ तेज दौड़ने वाले किस में जा सकते हैं दोस्तों, मैराथन दौड़ने वाले में आ सकते हैं। ऐसे लॉजिक लगाना होगा कि कुछ मैराथन दौड़ने वाले आपका तेज दौड़ने वाले में आ सकते हैं, और कुछ तेज दौड़ने वाले जो है मैराथन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हार्डवेयर कह रहा है कि हार्डवेयर में अनुक्रम, यहाँ पर लिखा है कि हार्डवेयर में अनुक्रम यानी कि क्रमवार ऑर्डर देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो हार्डवेयर का अगर अनुक्रम में दोस्तों यानी ऑर्डर देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिलिकॉन चिप्स होगा, या हम लोगों का ट्रांजिस्टर होगा, या निर्वात नली होगा, या एकीकृत नली, एकीकृत परिपथ। तो देख रहे हैं किस तरीके से पूछा गया। बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखिए नहीं कर पाएगा कि सर नहीं हो पाया ये प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, निर्वात नली, यानी हार्डवेयर के अनुक्रम में जब इसको रखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोगों के सामने निर्वात नली। यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे पहले निर्वात नली होगा। निर्वात नली के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रांजिस्टर, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसिस्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसिस्टर, यानी निर्वात नली के बाद क्या आ जाएगा, ट्रांसिस्टर। ट्रांसिस्टर के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों एकीकृत परिपथ, यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एकीकृत। रिसेंटली देख रहे हैं किस तरीके से पूछा गया, एकीकृत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिपथ। तो ठीक है, और एकीकृत परिपथ के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन चिप होगा। तो इस तरीके से निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो तरीका को समझना था कि पहले होगा निर्वात नली, फिर ट्रांजिस्टर, फिर एकीकृत सिलिकॉन। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे, पहले निर्वात नली होगा, फिर निर्वात नली के बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद एकीकृत, एकीकृत होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन चिप का निर्माण होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रख देते हैं, मैट्रिक्स आबू वाले। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे क्या होगा, जरूर कमेंट कर देंगे। हर एक स्टूडेंट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा, तो हर एक स्टूडेंट कमेंट कर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।